तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे तीन ताप भी नाश नहीं हो सकते? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रद्धालुओं का इस शंका समाधान एवं भ्रम निवारण वीडियो में। हम सभी किसी न किसी की भक्ति अवश्य करते हैं, परंतु आध्यात्म एवं शास्त्रों का अधिक ज्ञान न होने के कारण तत्व ज्ञान नित आधाव में हम सुनाई भक्ति कर्म में लीन है के कारण हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं, पर पूछे किससे? ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, खासकर उनसे जो श्री विष्णु जी या उन्हीं की अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम जी के भक्त है, उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य भक्त का यही होता है कि हमारे पाप कर्म, बुरे कर्म का नाश परमेश्वर कर दे और उनसे होने वाले दुख से बचाए रखे और सुख दे। ये बात से हम सब सहमत है, परंतु मेरा प्रश्न आप सबसे यह है कि क्या श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी हमारे भक्ति करने से पिछले पाप कर्म काट सके हैं? अब इसका जवाब में या आप दे तो कैसे विश्वास करें कि ये सच कह रहा है? तो न आपकी न मेरी, हम अपने ही शास्त्र को साक्षी मानते हुए उन्हीं से पूछे और जाने क्या है सच्चाई, श्री विष्णु जी की सच्चाई। क्या वो हमारे पाप कर्म काट तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से राम की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हो रहे, इनका दुख भी समाप्त नहीं हो रहा? जैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि नारद जी शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। उनके मन में पहले तो ये अहंकार था कि मैंने इंद्रियों पर काबू कर लिया, कि मैं अब विषय वासना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और 2 घंटे पाछे ब्याह के लिए तैयार हो लिया। हिसाब से जीव का एक राजा के लड़की का स्वयंवर था, तो उसमें अच्छे बाजे गाजे बाजे थे। ये ब्याह के गीत इसे बुंडे हैं, किसी का ना दिल करता तो भी ब्याह कराने जी कर जाए। इस काल ने इसी बांध रखी व्यवस्था। तो नारद जी वहाँ शहर से गुजर रहा था, वहाँ से खूब साजबाज सजा रखे, बैंड बाजे बाजे, लड़कियाँ गाने गावें। तो नारद जी के मन में आ गई शादी कराऊँ भाई। शादी के लिए सोचा, तेरी शकल इतनी है नहीं, छोटी चाटी रखवा रखी, बाल कटवा रखे, कदे लड़की क्यों स्वयंवर होता था, वो स्वयं अपना वर वरा करती थी लड़कियां। पहले ऐसा नियम था, अपनी मनपसंद का पति वो चुना करती थी। तो उसने सोचा मैं भगवान विष्णु का रूप मांग लूँ, फिर मेरा जल्दी ब्याह हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, भगवान से अर्ज की। विष्णु जी आए, बोल के मांगते हो ऋषि जी कि मुझे हरि रूप चाहिए। विष्णु जी ने कहा तथास्तु। हरि माने बंदर भी हो से, तो बंदर का मुंह लग गया उसके, नारद के। वो आकर बैठ गया स्वयंवर में। तो लड़की ने उसको वरा नहीं। कुछ देर के बाद एक दूसरे साथी ने उसको शीशा दिखा दिया, दर्पण, कि अपनी शकल तो देख ले, मन डर लागे तेरे थे। तो उसने देखा, वो तेरा गजब हुई है, तो बंदर बना दिया। तो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं एक पत्नी के, स्त्री के वियोग में आज मैं दुखी हुआ हूँ, तुम भी इसी प्रकार एक जन्म अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ये 3 ताप के अंदर आता है, कोई श्राप दे दे। उस श्राप को विष्णु जी टाल नहीं सके। श्री रामचंद्र जी के रूप में उत्पन्न हुए, राजा दशरथ के घर अयोध्या में, और फिर सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। और हम इस ज्ञान से पहले इस रामचंद्र ने राम मान रहे थे। इस रामचंद्र जी को, त्रिलोकी भगवान को हम परमात्मा मान रहे थे, फाइनल गॉड। इस आध्यात्म ज्ञान था हमारा। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया हुई हम दासों पर,
आँख खोल दी मालिक नहीं बता, रोना हुआ है कई बार। ये परमात्मा, इस अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता, दाता आपका ज्ञान ना मिलता था। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। एक बार युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे सौपन आने लगे महाभारत के युद्ध के बाद, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसका समाधान के लिए वो भगवान यानी बूंदे बुरे बुरे सौपन, कटे हुए सर दिखे, मरे हुए आदमी दिखे, रात में डर कर बैठ जा कपन सारा, आंख फटी होगी नो दिखे, रोटी खानी छोड़ दी। श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे। जब उनसे पूछा कि भगवान ये क्या कारण है, हमारे भैया को ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया इसका, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव हिंसा की है, बंधुघात किया है, वो तुम्हें दुख दे रहे हैं, वो भूत बनकर सिद्ध है तुमने, वो कर्म दुखी दे रहे। उसके लिए क्या समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, उसमें एक शंख रखा जाएगा 5 मुख का, पंचायन पंच आनन 5 मुख का एक शंख होगा, अलग से सुसज्जित स्टेज पर एक स्थान पर रखा जाएगा, और उसमें सभी पृथ्वी के, सारी पृथ्वी के जितने देवता हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सबको यहाँ बुला लाओ, इस आमंत्रित करो, और सबके भोजन खाने के बाद वो शंख बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, यज्ञ पूर्ण होगी तो तुम्हारे ये 3 ताप कटेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया। अब वहां पर अर्जुन का धक्का सा लगा। अर्जुन को ये धक्का लगा कि भगवान गीता ज्ञान देते समय ये कह रहे थे कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में वर्णन किया है। और अब ये कह रहे हैं तुमने युद्ध में पाप जीवन हिंसा करी, बंधुघात किया, उससे ये पाप लग गए। उस समय तो नहीं बोला कि अब जब वाद विवाद करूंगा मेरा भाई दुख मानेगा कि यो मेरे ट्रीटमेंट में राजी को ना धन खर्च होता दिखे, तब तो चुप हो गया। फिर यज्ञ की व्यवस्था करी। श्री कृष्ण जी भी आगे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ये वेद के वक्ता ब्राह्मण आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आ गए। सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा। फिर कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर युग में। उनका एक शिष्य था वाल्मीकि जाति में उत्पन्न सुपथ सुदर्शन, वो परमेश्वर जी का शिष्य था, सतभक्ति करता था। अब सुदर्शन जी को बुलाया गया। उनके आहार करने के बाद वो शंख बजा, तब उनके वो 3 ताप दुख हुए। नहीं तो इस ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा, इन सारे कृष्ण ने भी भोजन पा लिया था, वो शंख नहीं बजा। तो उस 3 ताप का दुख भी कबीर परमेश्वर की भक्ति से ही नष्ट होता है। तो इसलिए कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। अब यहां सबसे पहले राम सेलेक्ट करना अपन। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल कहे, भनक पड़ेगी कान। अब डेफिनेशन ऑफ गॉड, परिभाषा प्रभु की आपको बताते हैं थोड़ी सी सिंपल शॉर्टकट में। राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब या खुदा कहो, ये परमात्मा यानी शक्ति बोधक शब्द है। जैसे हम परमात्मा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, साहब भी कहते हैं। हम कहते हैं कबीर साहब, यानी कबीर परमात्मा, कबीर प्रभु, कबीर भगवान। तो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो। जैसे एक विभाग में किसी भी विभाग को ले लो,
जैसे तहसीलदार पटवारी, फिर तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सारे साहब ही कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही राम शब्द समझो, ऐसे ही भगवान शब्द समझो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं। कितने स्वामी हैं? एक ब्रह्मांड में, यूँ सोच लो, एक प्रांत में एक विभाग का मंत्री होता है। एक प्रांत में एक विभागीय मंत्री भी साहब कहलाता है। तो जैसे रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभागीय मंत्री हैं। और इनका पिताजी जो ब्रह्म है, ये मुख्यमंत्री समझ लो। तो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी, प्रत्येक ब्रह्मांड में ये ऐसे ही करता है। ये ब्रह्मांड में जो विनाश हो जाएगा, दूसरे ब्रह्मांड में इसी साजवाद ने ले जाएगा। ऐसी व्यवस्था वहाँ होगी। तो 21 ब्रह्मांड का मालिक तो है ये ब्रह्म, और एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म कहते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड का सबका कंट्रोलर, ब्रह्म के ऊपर भी उसका सत्ता है और परब्रह्म के ऊपर भी उसी परमेश्वर की सत्ता है। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो भी राम है। तो अब राम कौन हुआ? कुल मालिक। यानी हम उस राम की पूजा करनी है जो सर्व सुखदाई है, जो पाप नाशक है, जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हैं। ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर, ये भी साहब है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रभु हैं, ये केवल एक विभाग के स्वामी हैं एक ब्रह्मांड में। और ब्रह्म, इनका पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भी प्रभु है, स्वामी है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष भी स्वामी है, प्रभु है, राम है, साहब है, केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये परम अक्षर ब्रह्म भी स्वामी है, प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का। अब यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म की साधना करते हैं, इनकी पूजा से हम जन्म मृत्यु के दुख से नहीं छूट सकते। दोस्तों, यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 3 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। पूर्ण परमात्मा इतना सक्षम है कि वो सच्ची करने वाले भक्त के पाप काट दे। वेद में जो भी लिखा है उसे हम सत्य मानते हैं और मानना भी चाहिए। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं, पर श्री विष्णु जी नहीं काट सकते, क्योंकि वो अपने ही नहीं काट पाए। जैसा आपने पूर्व वीडियो में सुना, तो हमारे पाप कर्म कहां से नष्ट कर सकते हैं? इसका मतलब वेद में जिसे पूर्ण परमात्मा कहा है, उन पैमाने पर विष्णु जी खरे नहीं उतरते, अर्थात से विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। 10वीं हमारी जिम्मेदारी थी आपको सच्चाई प्रमाण करना, आगे आपकी मर्जी। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते?